रहीम हमदो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता है। रात की इस पहर एक बड़ी खबर है और वो खबर जो है वो परेशान कुन भी है गुजरात के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि कल ही पूरे पाकिस्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए। खारिया में भी 2 सीटों पर इलेक्शन हुआ। वार्ड 1 और वार्ड 2 में तकसीम किया गया था कैंटोनमेंट बोर्ड्स के ज़ेर एहतमाम आने वाले सिविल आबादी के इलाके को। वार्ड नंबर 2 से फतह याब हुए पीटीआई के उम्मीदवार डॉक्टर नसीर चौहान, जो कि इससे पहले भी कौंसलर मुंतखब हो चुके हैं। आज मगरिब के बाद पीटीआई और नून लीग के कारकुनान के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ, तसादम की शक्ल इख्तियार कर गया। दोनों तरफ से इतला ये मिली कि लड़ाई बढ़ चुकी है, डांग सोटे चलने की इतला भी मिली। पुलिस की भारी नफरी, डीएसपी खारियां भी मौका पर पहुंच गए, दोनों पार्टियों के लीडरान कराम भी मौका पर पहुंचे और आखिरी खबरें आने तक अभी तक कशीदगी पाई जाती है और दोनों तरफ से बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे जमा हैं नसीरा में और खदशा अभी टला नहीं है। खतरा बाकी है कि अगर बर वक्त इसका तदारक ना किया गया तो ये कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नाज़रीन, इस ज़मन में मेरी बात हुई, दोनों पार्टियों से मैंने मौक़िफ़ लिया, दोनों उम्मीदवारान से मौक़िफ़ लिया। नून लीग के उम्मीदवार थे सदाकत भट्ट। जब मैंने उनसे पूछा कि ये झगड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उनका ये कहना था कि पीटीआई ने शरारत से हमारे दफ्तर के सामने किराए की दुकान पर दफ्तर अपना बना रखा था और उसी वजह से तलखियाँ बड़ी इलेक्शन के दौरान ही शुरू हो चुकी थी। और आज उनका कहना था कि इन्होंने हमारे किसी बच्चे को डराया, धमकाया या ज़दोकोब किया, इस पर बात बढ़ गई और बच्चों से लड़ाई शुरू होने वाली बड़ों तक जा पहुंची। और सदाकत भट्ट का ये मौक़िफ़ था कि पीटीआई वालों ने उनके दफ्तर पर फायर किए हैं और शीशे तोड़े हैं, नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा एसी तोड़े हैं। और उनका ये भी कहना था कि एसएचओ थाना गुलियाना तोकीर रांझा ने वहाँ मौका पर जब वो आए हैं तो खोल वहाँ से लिए हैं, वो अपने साथ ले गए हैं। ये मौक़िफ़ था नून लीग के उम्मीदवार सदाकत भट्ट का कि पहल पीटीआई ने की, पीटीआई वालों ने फायरिंग की हमारे डेरे के ऊपर बिला इश्तियाल और हमारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। नाज़रीन, मैंने जब इस ज़मन में रुजू किया पीटीआई के फतह याब होने वाले उम्मीदवार डॉक्टर नसीर चौहान से, उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि इन लोगों ने ये किया कि मेरे दफ्तर में लोग दिन को मुबारकबाद देने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आते रहे, आ जा रहे थे, तो वहाँ इनका कोई बच्चे थे, उन्होंने कोई इश्तियाल वाली जो हरकत शुरू कर दी। मैंने उनको मना किया, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैंने बर्दाश्त किया और कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। इसके बाद उनका ये कहना था कि दूसरी जो पार्टी है उसके लोग डंडे सोटों से मुसल्ला होकर आ गए मौका पर और उन्होंने आकर मुझे ज़दोकोब करने और जान से मारने की कोशिश की, धमकियां दी कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। और मेरे साथियों ने मुझे बमुश्किल बचाया और मुझे उन्होंने मेरे दफ्तर में धकेल दिया, शटर नीचे कर दिया। लेकिन ये लोग इतने इश्तियाल में थे कि ये इसके बाद जा गुस्से मेरे मामू के घर, जो कि वकील भी हैं खारियां बार के, और डॉक्टर नसीर चौहान का ये कहना था कि फरीक जो था मुखालिफ, उसने हमारे घरों में घुसकर हमारी खवातीन को भी ज़दोकोब किया, घर का साजो सामान जो था उसको भी तोड़ फोड़ की। अभी तक दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया है। नून लीग का ये कहना है कि पहल इन्होंने की है पीटीआई वालों ने, पीटीआई वालों का कहना है कि पहल नून लीग ने की है। और मेरी दोनों पार्टियों के सरकर्दा लीडरान कराम से भी बात हुई, मैंने उनसे भी गुजारिश की कि आप कोशिश करें कि अपना रोल अदा करें, अपना किरदार अदा करें और कारकुनान को समझाएं, ठंडा करें उनको रात की इस पहर और कल तक बात को टालें ताकि कल आप इनकी तलखियाँ और इश्तियाल जो है इसको मिटा सकें। नाज़रीन, ये कल्चर है हमारे सियासी निज़ाम का। इलेक्शन एक दिन होता है, तलखियाँ पूरा साल चलती हैं, 5 साल चलती हैं। लीडरान कराम अपने ठंडे घरों में आराम करते हैं और कारकुनान सर फटोल के बाद इतना तसादुम बढ़ जाता है कि तलखियाँ ख़ानदानों तक चलती हैं, नस्लों तक चलती हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ इस वीडियो के तवस्सुत से डीपीओ गुजरात से, डीसी गुजरात से और ख़ास तौर पर पीटीआई की जितनी क़यादत है ज़िला गुजरात की मरकज़ी, उनसे और इसके साथ साथ नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत है, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आप सुबह पहली फुर्सत में नसीरा पहुँचें और अपने अपने कारकुनान को समझाएं, बल्कि कोशिश करें कि पहल करें और इन दोनों फरीकैन के दरमियान रंजिशें, नाराज़गियाँ, तलखियाँ वो इलेक्शन की हैं, उनको मिटाएं, ख़त्म करें, इनको सुलह की तरफ माइल करें। ये आपका किरदार बनता है क्योंकि आप लीडर हैं। ये रिवायत बदलें कि लीडर जो हैं वो एक दूसरे को शादी गमी पे मिलते भी हैं, झुक झुक के सलाम भी करते हैं, घुटनों को हाथ भी लगाते हैं, लेकिन कारकुनान इतने जज्बाती हो जाते हैं आपके पीछे कि वो नस्लें तबाह करने पर तुलाते हैं। तो अल्लाह करे जी रात की इस पहर मेरी दुआ है कि रात खैरियत से गुजरे,
دوبارہ تصادم کا شدید خطرہ پایا جا رہا ہے اس وقت کشیدگی نصیرہ میں. اگر انتظامیہ نے حکمت عملی سے کام نہ لیا اور اگر وہ روایتی کھیل شروع ہو گیا پرچے دینے کا، پکڑ دھکڑ کا غیر ضروری طور پر، تو اس سے بھی نقصان کا خدشہ ہے. بہت شکریہ ناظرین.